और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की सजा के खिलाफ अपीलों पर भी समाअत हुई। समाअत में कैलिबरी फॉन्ट से मुतालिक अहम और दिलचस्प बहस हुई। मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मरियम नवाज के खिलाफ रॉबर्ट रिडले बतौर गवाह पेश हुए थे। जीआईटी ने रॉबर्ट रिडले की रिपोर्ट पर ट्रस्ट डीड को जाली करार दे दिया था। फाइंडिंग दी गई कि कैलिबरी फॉन्ट उस वक्त था ही नहीं जिस वक्त ट्रस्ट डीड तैयार की गई थी। नैब के शवाहिद में मरियम नवाज की हद तक वाहिद चीज़ रॉबर्ट रिडले की रिपोर्ट थी। एक एक्सपर्ट की राय को इस केस में बुनियादी शवाहिद के तौर पर ले लिया गया। एक्सपर्ट की राय कभी भी बुनियादी शहादत नहीं होती। महज एक एक्सपर्ट की राय पर सजा सुना देना दुरुस्त नहीं है। अमजद परवेज एडवोकेट ने मजीद कहा, 5 जनवरी 2017 का एक खत है जिसमें सॉलिसिटर ने हुसैन नवाज के दस्तखत की गवाही दी है। ट्रस्ट डीड पर दस्तखत करने वाले किसी शख्स ने दस्तखत ना करने का नहीं कहा। यह इल्ज़ाम गलत है कि ट्रस्ट डीड की तैयारी के वक्त कैलिबरी फॉन्ट दस्तयाब नहीं था। तो जस्टिस आमिर फारूक ने उनसे पूछा कि क्या आप इस डॉक्यूमेंट और इसके मतन को तस्लीम करते हैं? तो मरियम नवाज के वकील ने जवाब दिया कि जी बिल्कुल, हम इस डॉक्यूमेंट को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करते हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने मजीद पूछा कि प्रोसिक्यूशन का इस हवाले से क्या कहना है? तो मरियम नवाज के वकील ने जवाब दिया कि प्रोसिक्यूशन कहती है कि इस ट्रस्ट डीड पर दर्ज तारीख गलत है। वो ये भी कहते हैं कि इस तारीख पर कैलिबरी फॉन्ट दस्तयाब ही नहीं था। मरियम नवाज के वकील ने मजीद कहा कि जिरा में बताया गया कि ट्रस्ट डीड की तारीख से पहले ये फॉन्ट डाउनलोड करके इस्तेमाल किया जा चुका था। तो मोहसिन अख्तर कियानी ने सवाल किया कि जो भी फॉन्ट बनता है वो कहीं रजिस्टर तो होता होगा। जैसे आमिर फारूक ने सवाल किया कि क्या कैलिबरी फॉन्ट के रजिस्टर होने से मुताल्लिक कोई चीज़ रिकॉर्ड पर आई? तो मरियम नवाज के वकील ने जवाब दिया कि ये रिकॉर्ड पर लाना नैब की जिम्मेदारी थी, हमारी नहीं। रॉबर्ट रिडले ने खुद कहा कि वो अप्रैल 2005 में खुद भी ये फॉन्ट इस्तेमाल कर चुका है। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि फिर तो ये केस ख़त्म ही हो गया है। अमजद परवेज एडवोकेट ने मजीद दलाइल दिए कि रॉबर्ट रिडले ने जिरा में ये भी माना कि वो कंप्यूटर एक्सपर्ट ही नहीं है। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए कि वो अगर एक्सपर्ट नहीं है तो फिर उसके शवाहिद ही ख़त्म हो जाते हैं। ट्रस्ट डीड दुरुस्त है तो इसका असर क्या पड़ता है? तो मरियम नवाज के वकील ने जवाब दिया कि कोई असर नहीं पड़ता, इसका कोई भी फ़ायदा नहीं उठाया गया। प्रॉपर्टी इसी फैमिली की थी, इसी फैमिली में रहनी थी और अभी तक उसी को भुगत रहे हैं। मरियम नवाज ना कभी वहाँ रही और ना ही कभी उन्हें कोई किराया आया, जबकि प्रोसिक्यूशन मरियम नवाज को बेनिफिशियल मालिक कह रही है। अमजद परवेज एडवोकेट ने मजीद कहा कि मरियम नवाज पर जुर्म में मुआवनत का इल्ज़ाम लगाया गया। मुआवनत तो तब आएगी जब पहले जुर्म साबित हो। अमजद परवेज एडवोकेट ने मजीद दलाइल दिए कि नैब ने कहा कि जुर्म 1993 में हुआ था। ये बात आज तक समझ में नहीं आई कि इतने साल बाद मुआवनत कैसे हो गई। मरियम नवाज के वकील ने दलाइल में यह भी कहा कि इस केस पर नैब का पुराना कानून लगाएं या फिर नया कानून लगाएं, बनती बरियत ही है। आमदनी के जायज़ ज़राए आज तक किसी रिपोर्ट, रेफरेंस, फर्द जुर्म या जजमेंट में नहीं बताए गए। एवनफील्ड रेफरेंस में कीमत का भी आज तक तयन ही नहीं किया गया। असासे की मालियत और आमदनी के ज़राए डिस्कस करना ज़रूरी है, वरना मुल्जिम पर बारे सबूत ही नहीं आएगा। मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज एडवोकेट के दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने नैब को दलाइल देने की मोहलत देते हुए समाअत 20 सितंबर तक मुलतवी कर दी।